अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जब से शिक्षा विभाग की कमान संभाली है तब से लगातार वो नए नए फरमान जारी कर रहे हैं और इससे जो शिक्षा विभाग है या फिर जो सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर हड़कंप समझ गया और एक नया फरमान एक बार फिर से के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने जारी कर दिया है। और ऐसे में इस फरमान के बाद अब सरकारी स्कूलों के अंदर हड़कंप समझ गया। जी हाँ, अब शिक्षा विभाग ने सीधे तौर पर अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के नामांकन रद्द करने का जो फरमान है वो जारी कर दिया। बिल्कुल 1 जुलाई 2023 से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो हैं वो सरकारी विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए काफ़ी सक्रिय हैं और इसको लेकर लगातार वो विद्यालयों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। और इसी दिशा में के पाठक ने एक बार फिर से सभी जिला पदाधिकारियों को एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लगातार निरीक्षण के कारण ऐसे विद्यालय जहां छात्रों की उपस्थिति 50% से कम है उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। वहीं अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि अभी भी लगभग 10% ऐसे विद्यालय हैं जहां छात्रों की उपस्थिति 50% से कम है और ये बेहद चिंताजनक है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि अब वक्त आ गया है कि एक एक विद्यालय में RDD, DEO या फिर DPO हस्तक्षेप करे और अनुपस्थित रहने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों से बात करें। इस समस्या पर बहुत ही क्रमबद्ध और चरणबद्ध तरीके से काम करते हुए 3 प्रमुख कदम उठाने की आवश्यकता है। वहीं के पाठक ने पहले कदम के तहत सभी जिला पदाधिकारी को बताया कि अपने जिले के DEP और सभी DPO को 5-5 विद्यालय अडॉप्ट करने के लिए कहा जाए। अगर किसी DPO के कार्यक्षेत्र में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां छात्र उपस्थिति में 50% से कम है, इस स्थिति में उससे कार्य क्षेत्र के बाहर का भी विद्यालय अडॉप्ट करने के लिए दिया जाए। इन अडॉप्ट किए विद्यालयों में यह पदाधिकारी लगातार रोजाना जाएं, हर एक छात्र और उनके अभिभावकों से बात की जाए और जो छात्र 3 दिन से लगातार अनुपस्थित हैं उसे प्रधानाध्यापक नोटिस दें। यदि कोई छात्र 15 दिन लगातार अनुपस्थित हैं तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाए और साथ ही साथ जो हर छात्र हैं उनकी ट्रैकिंग करने का भी आदेश जो है वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जारी किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि कई छात्र जो हैं वो सरकारी स्कूलों में मिलने वाले फ़ायदे यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो छात्रों के खाते में जो सरकारी पैसे जाते हैं, कई छात्र जो है महज उसी वजह से सरकारी विद्यालयों में नामांकन कराते हैं और वो साथ ही साथ जिले के दूसरे निजी विद्यालयों में अपनी पढ़ाई करते हैं और जब उन्हें पैसे मिलने होते हैं तब वो सरकारी स्कूलों में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में उन छात्रों की ट्रैकिंग होगी और साथ ही साथ जो 50% से कम जिन छात्रों की उपस्थिति है उन छात्रों का नामांकन जो है वो रद्द किया जाएगा। और ऐसे में नामांकन रद्द करने के बाद सरकार को लगभग 300 करोड़ रुपए की सीधी बचत होगी। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का बड़ा फरमान है, क्योंकि लगातार ऐसा पाया जाता है कि छात्र एक साथ सरकारी और निजी दोनों विद्यालयों में अपना नामांकन कराते हैं और सरकारी विद्यालय में नामांकन कराने का उद्देश्य उनका होता है सरकार से जो मिल रहे फ़ायदे हैं वो लेना। तो ऐसे में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने अब छात्रों की मनमानी को खत्म करने का एक नया फरमान जो है वो जारी किया है और सीधे तौर पर जब छात्रों के नामांकन खत्म होंगे, जो छात्र अनुपस्थित हैं उनके नामांकन जब खत्म होंगे तो ऐसे में राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपए की बचत जो है वो सीधे सीधे होने जा रही है। तो ऐसे में जो छात्र अब तक 2-2 विद्यालयों में अपनी पढ़ाई करते हैं, सरकारी विद्यालयों में अनुपस्थित रहते हैं, तो ऐसे में उन पर बड़ी गाज गिराने की तैयारी शिक्षा विभाग ने कर ली है। सहयोगी दिवाकर के साथ विशाल भारद्वाज, SG न्यूज़, पटना।